वेट इज ओवर। मेरे सारे स्टूडेंट्स की आज वेट ओवर हो चुकी है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक बहुत ही डिमांडिंग वीडियो था। वो था एजुकेशनल लोन कि रमन सर बहुत कुछ पढ़ा दिया, रीडिंग पढ़ा दी, राइटिंग पढ़ा दी, लिसनिंग पढ़ा दी, सब कुछ पढ़ा दिया। अब बारी है वीजा लगवाने की। मगर भैया वीजा लगवाने के लिए नहीं है पैसा। तो पैसा कहां से आएगा, आज हम उस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। और डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा मैं आपके सभी क्वेश्चंस को क्लियर करूं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपका रिप्लाई जितना जल्दी होगा वो करूंगा, ट्राई करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं इंडिया में कितने काइंड का जो लोन होता है। लाइक आप सोच सकते हो, पर्सनल लोन होता है, बिजनेस लोन होता है, एजुकेशनल लोन होता है, और होम लोन होता है, व्हीकल लोन होता है। देखो कितने तरीके का जो लोन है। मतलब लोन का मतलब है कि भाई पैसे ले ले, काम कर ले, बाद में दे दियो, मगर ब्याज समेत। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल लोन की, और वो कैसे लिया जाएगा, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितने टाइम में भरना है, कितनी अमाउंट मिलेगी, किसको मिलेगी, क्या प्रूफ चाहिए, किस्तें कैसे देनी है, ब्याज कितना होगा, और लोन कितने टाइम में होगा। मतलब सभी बातों के जो आपके क्वेश्चंस के जवाब होंगे मैं कोशिश करूंगा, मैं वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। और ये वीडियो किसी को डेडिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, और ये किसी के प्रमोशन का वीडियो भी नहीं है। मैं आपको जस्ट एक रास्ता बताऊंगा कि एजुकेशनल लोन कैसे होता है। आप किसी भी बैंक में जाइए, अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिए और आपका लोन भगवान करे हो जाए। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आपके सवालों के देते हैं जवाब। अगर मैं बात करता हूं आपसे कि एजुकेशनल लोन कवर क्या क्या करता है, तो सबसे बड़ी बात है एजुकेशनल लोन आपका कवर करता है आपके ट्यूशन की फीस को। अगर आप कनाडा जा रहे हो तो आपका जीआईसी, और उससे ज्यादा आपका अकोमोडेशन जहां पे आप रहते हो वो चीज भी आपकी कवर होने वाली है। और सबसे बड़ी बात आपकी बुक्स और ट्रैवल, ये सारी चीजें, और जो स्टडी के साथ जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं। मगर याद रखना, वो छोटे मोटे खर्चे आपकी स्टडी के होने चाहिए। ये नहीं है कि रमन सर एक छोटा सा खर्चा था, कौन सा भाई, आईफोन लिया था और एक गाड़ी की किस्त थी, वो इसमें मर्ज हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो बात है कि कौन कौन सी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, और मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको बता दिया। जो चीजें मैंने आपको बोली आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही हैं। ओनली एजुकेशनल लोन में ये सारी चीजें कवर होंगी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले कदम की ओर के रमन सर एलिजिबिलिटी क्या है, किसको मिलेगा। ऐसे तो नहीं है फिफ्थ क्लास वाले को मिल जाएगा, ना ना ना। तो किसको मिलेगा, सेवंथ वाले को? बिल्कुल भी नहीं। तो किसको? हाँ, 12th पास होना चाहिए। यू शुड कंप्लीट योर 12th, और इट कैन बी बैचलर और आप मास्टर्स। मतलब क्या है कि +2 तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हो। दूसरी शर्त क्या है, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आपके पास इंडियन पासपोर्ट या आपके पास आधार कार्ड, जो भी आपकी इंडिया में रहने की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होनी चाहिए। नंबर थर्ड, आपका जो सिबल है, आपका सिबल चाहे छोड़िए, आपके पेरेंट्स का सिबल है वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको वहां पे किसी ने फ्रॉड घोषित किया है, आपकी 2 जगह पे फोटो लगी हुई है, एक बैंक में एक थाने में, तो लोन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि आपका जो लोगों से बरतने का रवैया है ना, वो अच्छा होना चाहिए, सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। आपके पेरेंट्स के जो इनकम प्रूफ हैं वो तो भाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उससे ही क्लियर होगा ना। क्योंकि आप तो कमाने वाले नहीं हो, अभी आपके पेरेंट्स ने किस्त भरनी है या कुछ भी है, तो उसका इनकम प्रूफ तो मेरे को चाहिए। हाँ, हम पंजाबी हैं, थोड़े से जिगाड़ी भी होते हैं। किसी को ये लगता है कि रमन सर अगर हम 2 महीने से किसी से तनख्वाह डलवा लें तो क्या इनकम प्रूफ बन जाएगा? मिनिमम 1 साल की आपकी सैलरी आपके अकाउंट में कंटिन्यू आनी चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होते हो। और दूसरी बात, इसमें फ्रॉड डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं चलने वाले। और अभी एक सवाल नया खड़ा हो गया कि रमन सर जो बोलते हो कि इनकम का प्रूफ, इनकम का प्रूफ, अरे भाई मेरा पापा तो करता है खेती, मेरी मम्मी होती है घर पे, हमारी इनकम का क्या?
ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी गांव में रहते हो तो अगर आपके पेरेंट्स कहीं जॉब नहीं करते, उनके अकाउंट में सैलरी नहीं आती, तो आपके पास तो जो आपकी लैंड होगी, कोई भी लैंड होगी, वो गांव में होगी, शहर में होगी, दोनों चलेगा। हाँ, अगर मैं आपको रफली बताता हूं, देखो कोई ये कोई पक्के आंकड़े नहीं है। मेरे को 2 जगह पे मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं बहुत सारे बैंकिंग में जाके मैंने लोगों से मिला भी था, मैनेजर से भी मिला था, और उन्होंने ये बताया था कि अगर गांव में किसी के पास मान लीजिए 4 एकड़ लैंड है, तो हम उसको एजुकेशनल लोन है वो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लाख रुपए का दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और उनकी क्या शर्तें हैं क्या नहीं, आप इसको देख लेना। जो जो ये मैंने बातें आपको बताई हैं, ये आपके एजुकेशनल लोन के लिए एलिजिबिलिटी है। और याद रखना, अगर आप एजुकेशनल लोन करवाना चाहते हो तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ। मतलब क्या है कि बैंक आपको 1 महीने में एजुकेशनल लोन दे सकता है, और अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो बैंक आपको इतना टाइम नहीं लटकाएगा, वो वर्किंग 3 डेज और मैक्सिमम 4 डेज में आपको बता देगा दैट यू आर नॉट एलिजिबल, हम आपको लोन नहीं देने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अब बात करते हैं कि 1 महीने में हमारा बैंक लोन कर सकता है, एजुकेशनल लोन हो सकता है, तो रमन सर कितना पैसा मिलेगा और कितने टाइम के लिए मिलेगा और कितना इंटरेस्ट होगा, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, बैंक आपको लोन देगा जब आपके पास किसी रजिस्टर्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होगा तब। और दूसरी बात, जब आपको बैंक आपके लिए जो लोन देगा ना, वो ऐसे नहीं है कि आपके अकाउंट में दे दिया और आपने उसकी गाड़ी ले ली। जो आप बैंक को ऑफर लेटर दोगे, आपके कॉलेज की जो फीस होगी, बैंक डायरेक्ट आपके कॉलेज में वो फीस पे करेगा, आपको नहीं देगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात कि रमन सर कितना लोन मिल सकता है, डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, और जो मैक्सिमम है वो अभी तक 25 लाख रुपीस तक आपको स्टूडेंट लोन मिल सकता है, और डिपेंड करता है आपकी स्टडी के ऊपर। अगर आपकी फीस ही 35 लाख है तो बैंक आपको दे देगा, ये कोई बात नहीं है। और जो टाइम पीरियड होता है, लौटाने का टाइम पीरियड होता है, इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली 10 से लेके 12-15 साल तक आप उसको लौटा सकते हो। और अगर मैं आपको बैंक के इंटरेस्ट रेट की बात करता हूं तो वो है अप्रोक्सीमेटली 11 से 13%। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि सर 11% क्या होता है, 13% क्या होता है। चलिए इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। अगर आप 15 लाख रुपए का लोन लेते हो और अगर आपको बैंक 11% पे देता है, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका ब्याज, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, वो कम से कम 13,000 रुपए महीने का होने वाला है। और बैंक आपको एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी देता है। पहले ये लोन मिलता था जस्ट ओनली डिग्री वाले लोगों को, अब ये डिप्लोमे वाले लोगों को भी मिल रहा है। और दूसरी, बैंक की तरफ से आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, मान लीजिए आप +2 करके जा रहे हो और वहां पे जब आप पहुंचे ना, तो आपको पता है कि आपकी स्टडी है 3 साल की, तो आपने बैंक को बोल दिया कि भाई जी मैं अपनी किस्त अभी नहीं दे सकता, मैं अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूं ना, मैं तो काम कर रहा हूं। तो बैंक बोलेगा कोई बात नहीं, पहले अपनी स्टडी पूरी कर ले, फिर मेरे को किस्त है, जो मेरी इंस्टॉलमेंट है ना, वो देना शुरू कर देना। मगर जितना टाइम तुम स्टडी करोगे, मेरे को किस्त नहीं दे रहे, मेरे को इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, मगर जितना मेरा इंटरेस्ट बनता है पर मंथ, मेरे को इंटरेस्ट देते जाओ जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती। जब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी, आप वर्क परमिट पे आ गए, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी इंस्टॉलमेंट को शुरू कर सकते हो और आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात होती है, ये बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, एजुकेशनल लोन को ना फ्लोटिंग लोन कर देते हैं। फ्लोटिंग लोन में क्या होता है, मान लीजिए आपने लिया 15 लाख रुपीस, 15 लाख रुपया आपने लिया और आप किस्त उसकी भरनी शुरू कर दी आपने। मान लीजिए आपको मंथली अप्रोक्सीमेटली 20,000 आप उसको भरते जा रहे हो, और क्या हुआ, एक बार आपके पास कहीं से बड़ा हाथ लग गया, लॉटरी लग गई, आपके पास आ गया 5 लाख रुपया। तो आपने सोचा कि भाई पहले एजुकेशनल लोन को उतारें, तो आपने उसमें डायरेक्ट 5 लाख है वो अपने अकाउंट में, जो आपका लोन अकाउंट है उसमें डाल दिया। तो याद रखना, जो आपके 15 लाख में 5 लाख निकला, पीछे बच गया 10 लाख। अब आपका जो ब्याज लगेगा वो 10 लाख के ऊपर लगेगा, 15 के ऊपर नहीं लगेगा। मतलब आप जितना जल्दी इसको भर सकते हो वो आपके हाथ में है।
और एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग जो वर्ड आता है वो होता है मोराटोरियम। ये मोराटोरियम मेरे को बड़ा टफ लगता है, मैंने ना रट्टा मार के याद किया है, मगर ध्यान से देखो, जो मोराटोरियम पीरियड होता है, मान लीजिए आप अपनी इंस्टॉलमेंट देनी शुरू कर दे, अभी चल रहा है, फिर क्या हुआ, आपके काम पे होगी छुट्टियां, मतलब आपको 2 महीने 3 महीने की छुट्टियां होगी, तो आप बैंक को प्रूफ दे सकते हो कि भाई मेरे को छुट्टियां, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे। तो बैंक क्या बोलेगा, ठीक है इंस्टॉलमेंट मत दो, मगर ब्याज तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब इस पीरियड में जब आप अपने काम से, आपको काम नहीं मिल रहा, अगर आपको किसी कारण आपके पास इनकम सोर्स वहां से नहीं आ रहा, तो आप अपनी जो किस्त है उसको रोक भी सकते हो। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है टैक्स में। टैक्स में जो बेनिफिट होता है वो होता है जो अंडर एटीई एजुकेशनल लोन है, इसमें टैक्स में बहुत बेनिफिट क्या है कि आपने जो जो इंटरेस्ट आप अपने अमाउंट के ऊपर दे रहे हो ना, तो आपको यहां पे इंडिया में आपके पेरेंट्स को वो आपको जो एटीई के तहत जो टैक्स में जो रिडक्शन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए आपने एक साल में बैंक को अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपया ब्याज दे दिया, तो आपको यहां पे टैक्स में 1.5 लाख तक की रिबेट है वो मिलने वाली है। जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, और मैंने बिल्कुल अच्छे से अच्छे तरीके से कोशिश की है कि मैं सारे पॉइंट्स को, सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊं, और डेफिनेटली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा कि अगर आप इन मेथड्स को यूज करोगे और आपको बैंक लोन लेना बिल्कुल आसान होगा। हाँ, अगर आप बोलते हो कि सर आप रिकमेंड कर दो कोई बैंक, तो भाई पता क्या है, सभी मेरे दोस्त हैं, अगर मैंने किसी एक बैंक का नाम ले लिया ना तो दूसरे को बुरा लग जाएगा। आप अपनी एलिजिबिलिटी लीजिए और कहीं पे भी किसी भी बैंक में जाइए और ये सारी बातें आप अपनी पूरी करिए। अगर आपको लगा कि वीडियो में कुछ तो सीखा है, कुछ नया मिला है, तो आप कमेंट में मेरा और मेरी टीम का हौसला जरूर बढ़ाइए। और अगर मेरे को कोई और इंफॉर्मेशन मिलेगी लोन के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए एक नया और वीडियो भी लेके आऊंगा। मगर जितना हो सका मैंने अपना बेस्ट दिया। अगर आपको लगता है कि रमन को सब्सक्राइब करना चाहिए तो कीजिए और अपने दोस्तों की भी बताइए। यहां पे मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टडी करवाता हूं, आईएलटीएस टीच करता हूं, और यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहे हैं। और जो मेरी ब्रांच है वो जस्ट ओनली पातड़ा में है, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, मेरी और कोई ब्रांच नहीं है। अगर आपको कोई फ्रॉड या कुछ भी ऐसा होता है तो प्लीज आप जिम्मेदारी से ओनली इस नंबर पे जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, यहाँ पे इस नंबर पे ओनली आपने जो इंफॉर्मेशन लेना है वो ठीक है। अगर कोई और नंबर आएगा तो वो मेरा नहीं है, आपके साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए, तो इससे बचिए। और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पे आप घर बैठे भी आईएलटीएस कर सकते हो। अगर आप किसी कंट्री में रहते हो तो आईएलटीएस करना चाहते हो तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। कहीं आप जॉब करते हो, आपका टाइम मैच नहीं हो रहा, तो आपको डेली रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, राइटिंग डेली चेक होगा। और जो हम स्पीकिंग कराते हैं वो हमारा बेबी कोड आईएलटीएस का एप्लीकेशन है, जो आपको एक पर्सनल ट्रेनर के तौर पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जितने मर्जी बार आप स्पीकिंग दीजिए, आपको यहाँ पे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिए रमन 0007 और बेबी कोड आईएलटीएस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, आप 5 बैंड से 7 बैंड हो जाएंगे। और ये किसी की ऐड नहीं है, ये हमारी खुद की एप्लीकेशन है और हम इसके ऊपर काम करते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस इस पे पड़ी हैं। अगर आप इसको मेंबरशिप लेते हो तो कम से कम 250-300 रुपए का मंथली मेंबरशिप होता है। मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिए रमन 0007, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट हो गए। अनलिमिटेड टाइम आप इसके ऊपर स्पीकिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो। और दूसरी बात, आपको बैंड स्कोर आपका पता चलता है, आपको आपकी प्रोनाउंसिएशन पता चलती है, वोकैबुलरी पता चलती है। मगर सीधी सी बात है, अगर आईएलटीएस का स्पीकिंग क्लियर करना चाहते हो तो बेबी कोड को डाउनलोड कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिए रमन 0007, और फिर देखिए आपका बैंड स्कोर 5 से 7 बैंड तक कैसे जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज विद यू रमन शर्मा।